अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक बहुत बड़े चौराहा पे हूँ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चौराहे का नाम जो है वो शहीदों के नाम पे रखा गया है। शहीद द्वार आपको सामने दिख रहा होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यहाँ से हम लोग यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2 दिन बाद यानी प्रथम चरण में यहाँ पे वोट होने वाला है। ये लोग किसे यहाँ से लखनऊ भेजते हैं और लखनऊ की गद्दी पे ये किसे बिठाना चाहते हैं तथा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। हम जनता के बीच में चलेंगे और जनता से जानने का प्रयास करेंगे और हम उन्हीं चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो ज़मीनी हो। चूँकि हवाई हम लोग किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं करेंगे। और सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शहीद त्रिमूर्ति द्वार, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम पे इस गेट को बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं इस चाय के दुकान पे और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मेरठ में प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के दिलों में क्या है। जैसे बड़े बड़े सर्वे किए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं और वो एक ऑफिस में बैठ के सर्वे कर दिया जाता है, तो वैसा नहीं करेंगे। हम ज़मीन पे आएंगे और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश पांडे। अच्छा पांडे जी, यहाँ पे आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सर मैं बीजेपी की। अब बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, यानी आपने डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी को वोट देना है? जी जी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो कमज़ोर होते जा रही है, क्या ये बात सच है? सर हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो। क्या बोले? गलत है जी, गलत है। कोई कमज़ोर नहीं है। कोई कमज़ोर नहीं है। हाँ। अच्छा, पिछली बार के बाद जो है इस बार जो किसान आंदोलन हुआ है वो चुनाव में मुद्दा है या नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है उसका, चुनाव इसका किसानों का कोई वो नहीं है। कोई नहीं है। सब भूल गए उसे, तो सब भूल गए। अच्छा, आप किसके तरफ हैं? बीजेपी के। काहे बीजेपी की तरफ है? बीजेपी ने क्या क्या किया है वो बताइए। सारा विकास उसी ने किया, गुंडागर्दी खत्म कर दी और जो भी गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीजेपी के तरफ, ये पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है। और क्या बोल रहे थे? और विकास जो या विकास सारा। महंगाई भी मुंह से निकला था आपके। महंगाई तो देखो कोई कम नहीं करेगा। महंगाई तो ऐसी कांग्रेस की थी, ऐसी इसमें है। महंगाई तो महंगाई सर बढ़ेगी। और बेरोजगारी? बेरोजगारी अब अपने आप को लेके सोचने लगो तो बेरोजगारी है। हाँ। अगर आपकी जब सैलरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। और किसी चीज़ का आपको सपना देखना है कि हमें मेट्रो में चलना है, अपनी गाड़ी ले रहे हैं। तो मेरठ में मेट्रो भी आने वाला है सुने हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली रोड पे बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और सही चल रहा है काम। सही चल रहा है जी। आप चाय पी रहे हैं तो क्या चाय वाले का सरकार बनवाइएगा? नहीं जी नहीं। हाँ, किसकी? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, 50-50 चांस है। लेकिन आपका जो सवाल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर है, बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। बीजेपी अपने कुछ कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ गई है, जिससे इस वक्त 50-50 चांस है। वरना 80% बीजेपी थी और 20% सपा थी। अच्छा, ये बताइए कि आप किधर जा रहे हैं, सपा के तरफ या बीजेपी की तरफ? कोई चेहरा ही नहीं बीजेपी के अलावा, तो इसलिए बीजेपी को देनी पड़ेगी वोट। उसकी नाराज भी हैं बीजेपी से लेकिन जा भी रहे हैं बीजेपी के ही तरफ। बिल्कुल सर, उसकी वजह है ना कि जो माहौल है ना उसमें हमारी बहू बेटियां, घर की औरतें बाहर जानी मुश्किल हो जाएंगी, तो हमें बीजेपी को लाना ही पड़ेगा, जिससे गुंडागर्दी कम होगी। और गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन आप नाराज क्यों हैं बीजेपी से वो बताइए। बीजेपी के कुछ कार्यों से नाराज है ना। क्या क्या कारण? कार्य करे बहुत सारे सर कार्य, अब क्या क्या आपको बताएं, बहुत कार्य है। 2-3 कार्य बता दीजिए। जैसे नोटबंदी थी, महंगाई आ गई, किसानों को अनाज पर महंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, तो उस चीज़ से पब्लिक नाराज है, व्यापारी भी नाराज है। क्या नाम हुआ आपका? काहे कंफ्यूज है आप? जैसे किसानों का महंगा हो गया एकदम आपका शकल। किसानों के भाजपा ने और किसानों का भला क्या करा है, बता। और यह धूरा धार गई। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल मान समझौते गठबंधन की सरकार आओगी, इसका नाम दिल्ला उठ रहा। 10 सीट भी ना काट पाने का अगर ऐसा हिसाब बना रहा है। इसका कार्य करे, विकास करे, ठीक है। इन्होंने पहले भी रह गया था
पहले क्यों नहीं आई गठबंधन की सरकार, ये बताइए आप। हाईवे बनवा दिए, चलो पुल बनवा दिए, विकास कराया, लेकिन महंगाई के साथ देखते हुए गरीब आदमी का फांसी आई है, किसानों का फांसी देती है। गठबंधन में सरकार आएगी तो एक बात तो बताओ, गुंडागर्दी कहाँ आएगी? तुम तो रोड पे भी नहीं चल पाओगे, रोड पे भी नहीं चल पाओगे। कौन सी जो बदमाशी कर रहा हो तो फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है। कौन से गुंडागर्दी रुक गई आज लो, जो चल रही है तो चल ही रही है। कौन सा बदमाश बाहर है? सारे जेल में हैं। कौन सा बदमाश बाहर है? देखिए सच्चाई ये है कि क्या बड़े बड़े मिन्ना ले रहे जो बदमाश है। हम भी किसान के बच्चे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का कोई किसान बता दो मुझे जरा, पूरब का कौन सा किसान जाकर बैठा हुआ? अब किसान कैसे बीजेपी के साथ हैं? अब किसान कैसे बीजेपी के साथ हैं? टिकैत जी खुद बीजेपी को लाने को तैयार हैं। टिकैत जी खुद बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। लोग कह रहे बाबा जी आएंगे, बाबा जी बाबा जी आएंगे। ये लोग किसानों को धोना रहे और न किसान के बालक होता न किसान की खेती करी। किसान के जगह किसान ने पता कि उसके जी पे बीच रही। बीजेपी के अलावा कोई और सरकार आने की नहीं है। 20 साल तक 2022 से लेकर 2042 तक बीजेपी है हमारी निगाहों में। 2022 से लेकर 2042 तक बीजेपी आएगी। 7 सीट को कह रहे हैं, 7 सीट जीत रही और पूर्ण बहुमत 7 सीट, हाँ 7 की 7 सीट जीत रही। ऐसे किसी के आएगी तो योगी सरकार ही, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपने बहुत बढ़िया काम किया है। एक चीज है, महंगाई और बेरोजगारी जो है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के लिए, और हम उन लोगों के बीच में रहेंगे जो सच में वोट देते हैं। हम अपने चैनल पे स्टूडियो में बैठकर नेताओं के बीच में डिबेट नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच में डिबेट करेंगे और लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। चाचा को दबाने का कोशिश किया गया, इतने सारे लोग मिलकर दबा रहे हैं। तो किसानों के क्या करा, 5-5 किलो तो डाई घटा दी, यूरिया घटा दिया, दाम वही है और बढ़ा दिए गए, रेट बढ़ा दिए गए, डीजल कहाँ पहुँचा दिया। तो हर चीज़ में महंगाई है, किसानों के काम वाला कर दिया इन्हें। अच्छा पहले आप सिगरेट पीते थे, अब बीड़ी पे क्यों आ गए? बीडी में आ गए जी, पैसे नहीं मिल पा रहे, गंडे गए थे, साल भर पीछे मिल पेमेंट दे रहा, भाजपा कह रही 15 दिन पैसे दबाओगे, हम ब्याज सहित पैसे दबाओगे, 7 साल बाद पैसा नहीं मिला। कलेक्टर थे, सिगार पीते थे, उससे पहले चाचा कलेक्टर थे, सिगार पीते थे, आज सिगार नहीं मिल रही, महंगाई हो गई, बीड़ी पे आ गए। सब किसानों का ब्याज माफ हो गया, सब किसानों के लोन माफ हो गए, और आने के बाद ये कहते हैं कि हाँ हमारे लिए कुछ करा नहीं। क्या नहीं करा आपके पास? पता लाल टोपी और कितनी लाल करवाओगे? और लाल टोपी और कितनी लाल करवाओगे? की सरकार बनाओगे तो लाल ही पड़ी है। पूजा पाठ करो, महाराज का क्या मतलब है? राजनीति है, राजनीति का क्या मतलब है महाराज का? सरकार में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था, सपा की सरकार में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था। बीजेपी की सरकार में हम खुशी से तो गुंडागर्दी करेंगे महाराज, अपनी और गुंडागर्दी। हाँ, तुम किसानों इसे साइड करो एक सेकंड। किसानों तुम में से कोई सा है? कोई सा किसान हो ही नहीं ना? किसान नहीं हो, किसान नहीं हो तुम। बॉर्डर पे गए हो कभी? मैं साइड करो एक सेकंड। दिल्ली बॉर्डर पे गए हो तुम? दिल्ली बॉर्डर पे गए हो? वहाँ नहीं गए ना? वहाँ जाके धूप में बैठते ना, पता लगता तुम्हें बरसात में बैठता। अगर हिंदुगर्दी फैल रही है, क्यों नहीं फैल रही है? क्यों फैल रही है? हम हमारे योगी जी हैं, ठीक है, छुट्टे मंदिर मस्जिद का मसला लाते हैं, मंदिर मस्जिद का मसला जो आता है ना, सबसे बड़ी बात ये एक तो लेके चलो ना। तुम वीडियो चेक करो, यूट्यूब पे आप वीडियो चेक कर लो, खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोहम्मद से आएगी। हिंदू मुस्लिम कोई भी बड़ा नेता नहीं कर रहा। सच्चाई ये है कि नहीं 2 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है और हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी बातों को रखने की जरूरत है। और मीडिया वाले ऐसे भी ग्राउंड लेवल पे बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं तो हमारा काम है कि हम सही ढंग से चीज़ों को दिखाएं। सही है कि नहीं? चाचा एक विनती मैं करना चाहता हूँ आपसे, बीड़ी पीना छोड़ दो। चलो बताओ, सही चीज नहीं है पीने। चलो बताओ, ठीक है ना? छोड़ दोगे? हाँ। चलो ठीक है। और भी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके नज़र में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है? नहीं बनने की, मोदी की बनेगी। किसकी? 100% मोदी। किसकी? अखिलेश यादव। उम्मीद नहीं है, कहीं तक भी चांस नहीं है। 100% मोदी, 100% अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। 100% आएंगे, 100% आएंगे।
किसानों के साथ भी सुनिए सुनिए सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार आप क्यों बनवाना चाहते हैं? बच्चे को, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, सब हमें ठप करके डाल दे गरीब। यूँ के हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे। अखिलेश के अलावा किसी की सरकार नहीं आने की। अखिलेश यादव जीतेगा, सरकार अखिलेश की आएगी। 300 साढ़े 300 340 सीटें आएंगी अखिलेश यादव की, 350 सीटें, 350 सीट कम से कम। आप किसके तरफ है? मैं महंगाई के खिलाफ। हाँ, तो अभी है किसके साथ? हम बसपा के साथ हैं। बसपा के साथ। चलिए, बसपा वाले भी हमें मिल गए और बड़ी मुश्किल से बसपा वाले मिले हैं। सपा वाले और बीजेपी वाले तो मिल ही गए थे और उन लोगों का बात आपने सुन ही लिया। अब बसपा वाले को कोई दबाए नहीं, इसीलिए हम इनसे सिंगल अकेले में सवाल करेंगे। बसपा के हाथी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं आप? उसका शासन बढ़िया शासन था। पर का शासन। तो क्या लगता है बसपा का सरकार बनेगा? हाँ, क्यों नहीं बनेगा? अरे काहे हवा में बात कर रहे हैं, जमीन पे हम लोग खड़े हैं। जमीन पे? हाँ, जमीन पे खड़े हो, जमीन पे बात कर रहा हूँ। तो जमीन पे आप बताइए कि बसपा कहीं है रनिंग में? हाँ, बहुत है, बहुत है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं बसपा में? बसपा की बनवा रहे हम तो। अरे किसकी? मायावती की। मायावती जी की। यहाँ से किसकी? यहाँ से सीट? यहाँ हम तो दक्षिण के। अरे इनको अपने विधायक का नाम नहीं पता है कि किसको जिताना है। दक्षिण हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो, कम से कम बताए तो सही कि हमारा प्रत्याशी कौन है। दक्षिण है, मेरठ दक्षिण है। और वो है क्या नाम, वो है क्या नाम इसका? क्या नाम? थोड़ा जोर डालिए, जोर। हाजी दिलशाद कौर। अच्छा, नाम बता दिया है। चलो, बड़ी मुश्किल से बसपा प्रत्याशी का नाम तो याद आया। अब सपा वाले इस साइड हैं और शायद से बीजेपी वाले इस साइड हैं। हम दोनों से कड़वा सवाल पूछेंगे। हम दोनों हम पूछेंगे कड़वा सवाल, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में जाता हूं और मैं आज तक उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान किसी नेता से इंटरव्यू नहीं किया है। आप समाजवादी पार्टी का सरकार आप लोग क्यों बनवाना चाहते हैं? रीजन बताएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। रीजन बताएं। सुनिए, बस हम फूल भी डालते थे वोट, हमें फूल पसंद थी। अब हिंदू मतलब यूँ कर रहे हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मस्जिद का वो कर रहे हैं, मंदिर का यूँ कर रहे हैं, इस बिना पे हम मुजफ्फरनगर दंगा आपको याद है? उस समय क्या हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था? हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? तो उस समय किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी, कांग्रेस। अखिलेश की थी। तो उस समय हिंदू मुसलमान क्यों हुआ था? तो अब भी तो हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? अब भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं खत्म कर दो। क्या ये मुद्दा खत्म कर दो भैया। मुद्दा को शुरू किसने किया? चलो ठीक है, आप इधर आते हैं। इधर नहीं, उनसे नहीं लड़ना है, उनसे नहीं। आपसे सवाल करूंगा, आपसे सवाल करूंगा। अब भाजपा वाले लोगों से सवाल करने जा रहा हूँ। आप बताइए, एनटीपीसी और आरआरबी के बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? सरकारी संपत्तियों को, कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है? कड़वा सवाल करूंगा। अगर आप लोग राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार को क्या सरकारी कंपनियों को बेचना चाहिए या सरकारी कंपनियों को बचाना चाहिए? ये बताइए। सरकारी कंपनियों को बचाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बोले हैं, सरकारी कंपनियों को बचाना चाहिए। सरकार ने एनटीपीसी और आरआरबी के छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया? उनकी कुछ गलती होगी, इस वजह से लाठीचार्ज हुआ है। किसकी? स्टूडेंटों की कुछ ना कुछ तो गलती होगी। स्टूडेंटों की गलती, छात्रों की कोई गलती नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जो थे, उनका एक नारा था कि जिसके गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें बैठा, कुछ तो ऐसा कुछ नारा था। बड़ा गुंडा। हाँ, तो ये नारा लगाने के बावजूद जो है आरएलडी और सपा का गठबंधन क्यों हो गया? इसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। बस क्या तो यही बतावांगे जी। बताइए क्यों गठबंधन हो गया? गठबंधन हो गया था, संभव हो गया था। क्यों हो गया? अरे सरकार से क्या सरकार बनाने से मतलब है, चाहे कैसे भी बने, ये चारों मिल जाए, तीनों मिल जाए। कि अगले 5 साल में मेरठ के लिए क्या क्या होना चाहिए वो बताइए। आप बड़ी लड़ रहे थे, बताइए क्या क्या होना चाहिए। मैं तो किसी से नहीं लड़ रहा सर। आप बताइए ना क्या क्या होना चाहिए। आगे खामोखा लड़ने लगे तो मेरी क्या गलती है? अच्छा, क्या क्या होना चाहिए? के पास जाने अच्छा, क्या क्या होना चाहिए मेरठ के लिए अगले 5 साल? देखो सर, जो इस टाइम जो हो रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। एक मेट्रो, दूसरा एक मेट्रो चल रही है। दूसरी बात, हमारा जो भी काम जो चल रहा है, और हो सका पता नहीं सरकार ने क्या क्या सोचा है। अब उसके बारे में जो उन्होंने सोच रखा हमें तो पता नहीं। नहीं, सरकार ने क्या सोचा है वो छोड़ दीजिए। आप लोग मेरठ के लिए क्या सोचते हैं? 5 काम बताइए। मेरठ के लिए 5 काम बताएं? सर, एक तो सबसे पहली बात, जो जितनी भी गुंडागर्दी थी, एक तो सबसे पहले मेन चीज़ हमारे यूपी के अंदर पश्चिम साइड में ये ख़त्म हुई।
जिस टाइम दिन में भी सबसे अधिकतर लड़कियों को छेड़ा जाता था, लेडीज़ों को छेड़ा जाता था, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। आज वो काम कहीं भी नहीं है। अगले ज़्यादा की सरकार में सब कुछ हुआ है, अगले ज़्यादा में क्या कर दिया। आज मेट्रो ट्रेन भी निकलवा रहा हो, और हो सकता है इतनी भी उम्मीद है कि मेट्रो ट्रेन चालू होगी तो जितने भी गरीब व्यवस्था के आदमी उन्हें नौकरी मिलेगी। ये नहीं कि नहीं काम बढ़ेगा और सड़कें बन रही हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर भी कितने अच्छे काम करवाए हैं बीजेपी ने। क्या क्या वो बताइए। देखो, सबसे पहले तो बदमाशी बिल्कुल धरातल में आ गई, धरातल में नीचे छुप गई है ना। दूसरी बात, बिजली की व्यवस्था, बिजली कितनी आ रही है। इस सरकार से पहले किसी सरकार में आई है क्या बिजली ऐसी? किसी में नहीं आई है जैसी अब आ रही है। सिलेंडर के लिए आप फ़ोन करो, घर सिलेंडर पहुंच जाता है ना। लाइन में लगे रहते थे, नंबर आया, सिलेंडर ख़त्म हो गया जी, जाओ घर को, ठीक है, फिर मिलेगा, ब्लैक हो जाते थे। तो राशन, तेल रिफाइंड लो, चने लो, गेहूँ लो, फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। ये नहीं, अब जो मान लो वो पैसा बचना है, सब खा रहे हैं, सब इंतजाम कर रहे हैं, खाना राशन अच्छे से बढ़ रहा है। सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकारी कंपनियों को बेचा नहीं जा रहा है, बेचा जा रहा है। प्रोग्रेस के लिए सभी कुछ कर रहे होंगे कि भाई किसी भी मंत्री ने, किसी भी जो नेता ने नेशनल कैरेक्टर कभी पैदा किया है क्या? किसी ने नहीं किया आज तक। सबसे पहले भारत माता की जय किसने बोली है? मोदी जी ने बोली है। हमारे देश के जवानों ने बोला है सबसे पहले, उसे बोलते हैं जवानों के लिए। दूसरी बार शायद ये बोले होंगे, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए, जो देश को आज़ाद कराए, सबसे पहले उन्होंने और हमारे देश के जवानों ने बोला है कि सीढ़ियों पर किसी ने मत्था नहीं टेका, सब ऊपर चढ़ के सीट को देखते थे। वो सबसे पहले संसद की सीढ़ियों पर मत्था मोदी जी ने टेका। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है? सर, सरकारी कंपनियों को इसलिए बेचा जा रहा है, उन्हें प्राइवेट में लाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी आदमी काम करने से कतराता है। कल को तो ये भी हो जाएगा कि इंडियन आर्मी काम नहीं कर रहा, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दो। इंडियन आर्मी संसद में है क्या? इंडियन आर्मी सेंट्रल है। तो सबसे पहले संसद भवन को बेच दिया जाए ना। संसद भवन में बैठे नेता काम नहीं कर रहे हैं, उसको बेच दिया जाए सबसे पहले। उसी चीज को तो विधायक और सांसदों का आवास बेच दिया जाए। आपसे नहीं, ऐसा सवाल था आपका, इससे पहले मेरे से सवाल था कि 5 साल में अगले क्या काम किया जाए, यही था ना। सच्चाई है कि मीडिया को ना विपक्ष के तरफ खड़ा होना है, ना पक्ष के तरफ खड़ा होना है, लगातार सवाल पूछना है। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तब तक देश का भला होता रहेगा। और जब हम दलाली करना शुरू कर देंगे और किसी भी पार्टी के तरफ खड़े हो जाएंगे, तब शायद जो है देश भी इस नाले की तरह हो जाएगा। और जितना गंदा नाला है, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है देश में चरम सीमा पे हो जाएगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग देश के किसी भी कोने में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों से ही सवाल करेंगे और उनकी ही बातों को दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।